नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वैसे तो ये वक्त सियासी यात्राओं का है, लेकिन जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है वो अभी से ही तैयारी जो है वो कर रहे हैं। अपनी फील्डिंग, अपनी गोटी जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पटना से सटे फतुहा विधानसभा सीट पर आखिर क्या होने जा रहा है इस बार विधानसभा में। जो हाल 2020 में था इस विधानसभा सीट पर, क्या वो हाल 2025 में भी वैसा ही या उसके आसपास रहने वाला है? तो मेरा जवाब सीधा है, बिल्कुल नहीं। इस बार खेल बड़ा है फतुहा में। देखिए, वैसे तो बिहार में 243 विधानसभा सीट है और इन 243 विधानसभा सीट में जो है जिन जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है वो तैयारी अभी से कर रहे हैं। और सबसे पहले जिन जो उम्मीदवार जो है वो निश्चित है कि ये उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार होंगे, ये उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिन उम्मीदवारों के मन में यह है कि वो टिकट एनडीए से ले ले या फिर टिकट महागठबंधन से ले ले, वो अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं। वैसे तो अगर फतुहा विधानसभा सीट की बात करें तो ये आरजेडी का मजबूत गढ़ है, किला है। क्यों किला है ये भी हम बताएंगे। मौजूदा वक्त में रामानंद यादव जो है यहाँ से विधायक हैं और 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार जिसका जिक्र तेजस्वी यादव बार बार करते हैं ना कि हमने नौकरियां दी, नौकरियां दी। जब तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी, रामानंद यादव जो है मंत्री हुआ करते थे महागठबंधन की सरकार में। लालू यादव के करीबी नेताओं में से एक हैं, आरजेडी के पुराने नेताओं में से एक हैं। लेकिन अब उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं जो है वो है। तो दूसरा खेमा है एनडीए। एनडीए को लेकर भी चर्चाएं जो है इस वक्त खूब हो रही हैं। पिछली बार तो बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी? इस पर भी जो है वो सवाल है और संशय की स्थिति बनी हुई है। और जो हमारे सोर्सेस कर रहे हैं कि इस बार ये सीट जो है लोजपा चुनाव लड़ने जा रही है। तो दूसरी छोर, क्या रामानंद यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इस पर भी सस्पेंस है। हालांकि धाकड़ नेता है, 2010, 2015, 2020 में यहाँ से विधायक रहे, उपचुनाव भी उन्होंने जीता है और अच्छे अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। 2015 में करीब 30,000 मार्जिन से वो जीते थे। 20 में 2020 वाले विधानसभा चुनाव में रामानंद यादव 20,000 मार्जिन से जीतते हैं। और छवि जो उनकी है वाले विधायक के रूप में जो है वो उनकी है, हालांकि सीनियर विधायक है। अब हम थोड़ा सा फतुहा का थोड़ा ग्राफिक्स चलाएंगे और आखिर आपको ये बताएंगे आखिर क्यों इस बार फतुहा विधानसभा सीट पर मार होने वाला है। मार एनडीए खेमे में नहीं, मार महागठबंधन वाले खेमे में भी होगा। और कई दावेदार जो है अभी से जो है वो निकल रहे हैं और खासकर कहा जा रहा है कि एनडीए के साइड जो है वो लोजपा इस सीट से चुनाव लड़ेगी। और कौन होगा लोजपा का उम्मीदवार, सब कुछ तय हो गया है। बस सही वक्त पर ऐलान किया जाएगा। ऐलान बाद में होगा, सही वक्त पर वो शख्स जो है वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। और हालांकि उनकी तैयारी जो है ना इंटरनल तौर पर फतुहा में अभी से जारी है। और जो फतुहा के लोग होंगे ना वो जानते होंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी या उन जो है आते जाते उन्होंने एक आध दो बार जरूर देखी होगी हाल फिलहाल के दिनों में। हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप एक दो मिनट देख लीजिए फतुहा विधानसभा सीट का पॉलिटिकल ग्राफिक्स हम चलाएंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को जल्दी खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं करना है हमें। 2020 में फतुहा विधानसभा सीट पर क्या हुआ था? आरजेडी के रामानंद यादव को 85,769 वोट मिले थे और बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह थे। इंजीनियर सत्येंद्र सिंह हैं थे उस वक्त। बीजेपी के उन्हें 66,399 वोट मिला था। सत्येंद्र सिंह बाहरी उम्मीदवार थे, जहानाबाद के रहने वाले हैं, राजपूत समाज से आते थे। ये यादव बहुल सीट पर बीजेपी वालों ने राजपूत कैंडिडेट दिया था। इस पर भी एक सियासी चाल थी, लेकिन बीजेपी की चाल साल 2020 में फतुहा विधानसभा सीट पर कामयाब नहीं हो पाती है। अब चलते हैं फतुहा विधानसभा का रिजल्ट 2015 दिखा देते हैं। 15 दिखाने का एक खास मकसद है। आमतौर पर जब हम किसी विधानसभा या लोकसभा सीट का रिजल्ट दिखाते हैं तो बस एक पीछे चलते हैं, उसके ज्यादा पीछे नहीं चलते। लेकिन यहाँ पर खास मकसद है इसलिए दिखा रहे हैं। तब फतुहा विधानसभा सीट पर 2015 में रिजल्ट आया था। आरजेडी को 77,210 वोट आए थे रामानंद यादव को, और बीजेपी के तब उम्मीदवार नहीं थे। ये उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह जो थे वो तब लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। गौर करिएगा, लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2015 में सत्येंद्र सिंह। वही सत्येंद्र सिंह जो कि 2020 में बीजेपी के टिकट से फतुहा लड़ते हैं। उन्हें तब वोट आया था 46,808 और जीत का अंतर जो है वो 30,402 आ
था उस वक्त। फतुआ का जातीय समीकरण अब हम बता रहे हैं, मोटे तौर पर ये जातीय समीकरण है। हमने टेलीफोनिक जानकारी के आधार पर जो वहाँ के सीनियर जो लोग थे उनसे पूछा है और उनके आधार पर ये जानकारी हम दे रहे हैं। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए और तो लेकिन मोटे तौर पर ये तय है और फतुआ के लोग ये मानते भी हैं कि यादव जो है फतुआ विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ऊपर है। कि राजपूत की जो आबादी है वोटर्स के रूप में वो 25 से 30 हजार के करीब जो है। कुर्मी की भी यहाँ पर आबादी है, 25 हजार के आसपास कुर्मी वोटर्स जो है फतुआ विधानसभा सीट पर है। बेलदार जिसे मल्ला में ही आप काउंट कर सकते हो, वो 15 हजार के करीब जो है यहाँ पर हैं वोटर्स के रूप में। पासवान समाज के लोग कितने हैं? 25 से 30 हजार है। गौर करिएगा, पासवान की संख्या जो है वो 25 से 30 हजार है। मुसलमान भी है यहाँ पर 8 हजार के करीब। यहाँ पर वोटर्स के रूप में मुसलमान की भी आबादी है और इसके अलावा कई और जातियां, लेकिन मुख्य रूप से ये जो स्क्रीन पर हम चला रहे हैं फतुआ विधानसभा सीट का जातीय समीकरण वो यही है। ये सीट जो है ना वो सीधे तौर पर बाई वाली सीट है। बाई वाली सीट कहने का मकसद ये है कि इस सीट पर 1 लाख से यादव वोटर्स हैं, यानी कि जिधर यादव चाहेंगे उधर जो है वो जीत सुनिश्चित होगी। अब तक देखा गया है बीते कई चुनावों में आरजेडी के साथ यादव रहा है, लेकिन क्या 2025 में भी रहेगा? तो इसका सवाल का जवाब हम आपको देंगे। ये कैसे दे सकते हैं? ये तो 2025 के नतीजे ये बताएंगे। लेकिन हम जो आंकड़े आए हैं, जो सिनेरियो अब तक बन रहा है वो हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। देखिए अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि आरजेडी में भी दावेदार जो हैं वो कई हैं और खासकर वीआईपी पार्टी में भी दावेदार जो हैं वो मौजूद है। मुकेश सैनी हर हाल में चाहते हैं कि ये सीट उन्हें मिले। अ, अब ये नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि ये आरजेडी की स्ट्रॉन्ग सीट है तो तेजस्वी यादव कैसे देंगे, लेकिन हाँ आरजेडी के फाउंडर मेंबर उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक है मधुकर आनंद, जो कि स्थानीय है फतुहा जिले से। उनकी वाइफ जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। वो चाहते हैं कि मुकेश सैनी ये चाहते हैं कि मधुकर आनंद को टिकट मिले। अब मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन हाँ दावेदार महागठबंधन में वीआईपी पार्टी की तरफ से भी जो है ये सीट चाहिए मुकेश सैनी को अपने खास मधुकर आनंद को चुनाव लड़ने के लिए। तो दूसरी साइड अगर चले तो एनडीए में ये सीट, क्योंकि चूंकि 2015 में लोजपा ये चुनाव लड़ चुकी है इस सीट से और इस बार कहा जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास है कि बहुत जल्द जो है वो रामकृपाल यादव के बेटे जो है अभिमन्यु यादव, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभिमन्यु यादव हो सकता है कि वो लोजपा ज्वाइन करें। फतुहा विधानसभा सीट से जो है वो लोजपा के टिकट पर चुनाव जो है वो लड़े, प्रबल संभावना है। क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। ठीक है, ये अब अगर कहा जाए कि क्या होने जा रहा है फतुहा विधानसभा सीट पर, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ और एक और आरजेडी के उम्मीदवार हैं जो कि युवा हैं और तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में से एक हैं, वो भी जो है इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए कई लोग जो हैं चाहे वो महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं इस विधानसभा सीट पर और चाहे एनडीए से भी जो है और भी दावेदार हैं। तो हमने देखिए बेसिकली ये सीट मुकेश सहनी की पार्टी को भी चाहिए। चाहिए क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी के खास नेता है वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आरजेडी अपनी सबसे मजबूत सीट देगी तो देगी कैसे? वीआईपी पार्टी के पास भी उम्मीदवार हैं मधुकर आनंद, उनकी पत्नी जो है वो ब्लॉक प्रमुख हैं और उन्होंने हराया किसको था? तो रामानंद यादव की बेटी को पंचायत चुनाव में हराया था। ये एक बात है। तो दूसरी साइड एनडी में अभिमन्यु यादव जो है वो तैयार हैं, रामकृपाल यादव के बेटे, और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वो फतुहा लड़ेंगे ही और इलाके में घूम भी रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं और अपनी पकड़ जो है वो 1 टू 1 जनता से बढ़ाने की भरकस प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी अभिमन्यु यादव का जो है वो कहीं न कहीं अच्छे संबंध जो है वो चिराग पासवान के साथ है और कई मौकों पर जो है अभिमन्यु यादव चिराग पासवान के साथ दिखे हैं। यहाँ तक कि रामकृपाल यादव ये जब बीते होली में के मौके पर खुद जो है होली मनाने के लिए जो है वो चिराग पासवान के घर पे पहुंचे थे। तो 243 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर जो है वो कशमकश की स्थिति है। कई दावेदार जो हैं आ रहे हैं सामने। हर कोई चाहता है चुनाव लड़ने वाला कि उन्हें जो है या तो एनडीए से टिकट मिले, महागठबंधन से टिकट मिले। लेकिन हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया कि 2 जानकारी हमारे पास अहम थी कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ये चाहती है कि फतुहा विधानसभा सीट जो है उनके खेमे में, महागठबंधन के खेमे में उन्हें मिले। ठीक है, मिलता है या नहीं मिलता ये तो वक्त बताएगा। और दूसरी साइड
कि एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं राम कृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव फतुहा विधानसभा सीट पे। जो समीकरण वहां का है, जातीय समीकरण, वो यही कहता है कि ये सीट जो है यादव बहुल सीट है और खासकर कुल 15 पंचायत यहाँ पर है। 15 पंचायत में 2 पंचायत के मुखिया जो है वो राजपूत समाज से आते हैं, एक पंचायत के मुखिया कुर्मी समाज से आते हैं और 11-12 पंचायत में यादव समाज के मुखिया हैं। तो फतुहा विधानसभा में कुल 15 पंचायत, 11-12 पे यादव समाज से जुड़े हुए लोग ही जो है वो मुखिया है, 2 पर जो है वो राजपूत मुखिया और 1 पर जो है वो कुर्मी समाज के लोग जो है वो यहाँ पर मुखिया। तो ओवरऑल यादव का समाज के लोगों का ये सीट माना जाता है और लगातार यही वजह है कि लगातार रामानंद यादव यहाँ से जीतते रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। अगली जानकारी हमारी किसी और विधानसभा सीट पर को लेकर होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।